अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल अज़ीज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से फवाद मसूद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मार्केट में बहुत ज़्यादा एक बात चल रही है, गवर्नमेंट शायद कोई एमएनएसटी स्कीम देने जा रही है। एक तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा कि वाकई एमएनएसटी स्कीम देने जा रही है गवर्नमेंट या नहीं देने जा रही, एक तो ये सवाल क्लियर करूँगा। दूसरा मैं बताऊँगा कि अगर एमएनएसटी स्कीम दी जा रही है तो किस तरह की दी जा रही है, और इससे लिंक्ड मज़ीद जो बातें हैं ये सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि अल अज़ीज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हमारा हमेशा से ये कंसर्न रहा है कि अपने क्लाइंट्स को आम फहम ज़बान में इन चीज़ों को समझाया जाए ताकि आपको ये चीज़ें समझ आएँ। जब आपको समझ आएंगी अच्छी तरह से तो फिर ही आप इन चीज़ों के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो ले सकते हैं, ना कि अल्फाज के गोरख धंधे और आदाद शुमार में मैं फंसा के रखूँ जैसे इकोनॉमिस्ट और दूसरे लोग आप देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस पैदा की जाएं, बातें घुमाई फिराई जाएं जिससे आप भी परेशान हों और आपको पता ही ना चले कि हो क्या रहा है। क्योंकि हमारा मकसद आपको गाइड करना है, हमारा मकसद ये नहीं कि हम एक सनसनी फैलाई रखें और आपको जो है वो परेशान किए रखें। हमारा मकसद है आपको एक अच्छे तरीके से गाइड किया जाए, रहनुमाई की जाए ताकि आप अच्छा फ़ैसला, बेहतर फ़ैसला ले सकें। सबसे जो बुनियादी सवाल है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, क्या हुकूमत पाकिस्तान कोई एमएनएसटी स्कीम देने जा रही है? इसका जवाब हाँ में भी नहीं है और ना में भी नहीं है। क्यों नहीं है अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, हर गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि हम कोई एमएनएसटी स्कीम दें और वो रियल इस्टेट सेक्टर में दें, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर किसी भी मुल्क में, दुनिया भर में, ये वाहिद इंडस्ट्री होती है जिसके साथ दर्जनों छोटी मोटी इंडस्ट्री जो हैं वो मुंसलिक होती हैं। और इसमें रिलैक्सेशन देने का मतलब ये है कि एक मईशत का जो पहिया है वो चलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे घरों में, बहुत सारे मुंसलिक इंडस्ट्रीज़ में बिजनेस आना शुरू हो जाता है, रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़। तो रियल इस्टेट सेक्टर हर मुल्क की कंसर्न होता है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है, मैंने बोला कि हर हुकूमत यह चाहती है कि वो रियल इस्टेट सेक्टर को एमएनएसटी दें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो रियल इस्टेट सेक्टर में आता है। एक वजह तो वो है जो मैंने पहले बता दी। अब दूसरी वजह है कि जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है रियल इस्टेट सेक्टर में, क्योंकि लोगों को अपने रहने के लिए जगह चाहिए ही चाहिए, लोगों को कारोबार करने के लिए शॉप्स या कमर्शियल ऑप्शन हैं वो चाहिए ही चाहिए। तो ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जहां सबसे ज़्यादा पैसा डंप होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट लोगों की बुनियादी ज़रूरत से मुंसलिक है, जो कि है हाउसिंग और बिजनेस। इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है, नून लीग की हुकूमत जो है वो भी यही कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से एमएनएसटी स्कीम दी जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। मैं कैटेगोरिकली आपको क्लियर बता रहा हूँ, फ़िलहाल ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के पास इस वक्त शायद कोई ऐसी सॉलिड जस्टिफिकेशन नहीं है आईएमएफ को देने के लिए कि जिसकी बेस पर वो एमएनएसटी स्कीम अनाउंस कर सकें। क्योंकि एमएनएसटी स्कीम आईएमएफ के जो हमारे ऊपर उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं या जो हमारे ऊपर उन्होंने कंडीशंस अप्लाई की हैं, ये उनके बिल्कुल अगेंस्ट जाती है। फॉर एग्जांपल आईएमएफ कहता है अपना टैक्स नेट बढ़ाएं। अब टैक्स नेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को आईएमएफ ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हुई हैं कि जी आपकी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स नेट में शामिल नहीं है, ख़ास तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पैसा होल्ड करके बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब ग्रुप्स हैं। तो उनको किसी तरह टैक्स नेट में लाने के लिए आईएमएफ ने कहा है कि आप कुछ करें, लेकिन अल्टीमेटली टैक्स लगता है एक आम तबके के ऊपर। पेट्रोल पर टैक्स लगा के महंगाई कर दी जाती है, या इसी तरह दीगर जो आम लोगों की इस्तेमाल की चीज़ें हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, और नतीजा ये निकलता है कि वो टैक्स जो है वो जनरल पब्लिक से लिया जाता है। जबकि जो बहुत बड़े बड़े, अफसोस की बात है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ताजिर बरादरी भी इनमें बहुत सारी आती है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ताजिर बरादरी भी शामिल है जो टैक्स से जो है वो भागते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सबसे कम टैक्स देने वाले ममालिक में शामिल। एमएनएसटी देने का मतलब ये है कि टैक्स से बिल्कुल एग्जम्पशन है, कोई आपसे सवाल नहीं किया जाएगा आपका पैसा कहाँ से आया है, कहाँ से आप ला रहे हैं और आपने कितना पैसा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा।
ये मतलब होता है एमएनएसटी का। तो ये सारी चीज़ आईएमएफ के जो कंडीशन है उनके अगेंस्ट जाती है, क्योंकि आईएमएफ तो कहता है कि पैसा निकलवाएं, टैक्स लें, टैक्स कलेक्ट करें, ताकि आपको क्योंकि जब आईएमएफ हमें कोई भी किस्त देता है कर्जे की, तो उसकी वापसी का भी तरीकाकार वो तय करते हैं पहले कि पैसा वापस कैसे देना आपने हमें। सो उसके लिए वो ये सारे इकदाम करते हैं और एमएनएसटी इनके इन इकदाम के अगेंस्ट जाती है। अब सबसे बड़ी एमएनएसटी दी गई थी 2020 में इमरान खान की हुकूमत में। अब इमरान खान ने एमएनएसटी दी थी, लेकिन उनके पास रीज़न बहुत सॉलिड थी। रीज़न ये थी कि उस वक्त कोरोना वायरस मौजूद था और उस वबा की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर थी, पाकिस्तान भी ऑब्वियसली शामिल था। तो उस वक्त आईएमएफ को जस्टिफिकेशन दी गई थी कि जी बहुत परेशानी है, मईशत का पहिया जाम है, तो मईशत को रन करने के लिए ऑब्वियसली हमने आपके भी पैसे वापस देने हैं, तो इसके लिए हमें मईशत चलानी पड़ेगी और कोरोना वायरस की वजह से मईशत बिल्कुल बंद है। तो रियल इस्टेट सेक्टर को हम खोलने जा रहे हैं और वहाँ पर एमएनएसटी देना हमारी मजबूरी है, क्योंकि एमएनएसटी देंगे तभी पैसा आएगा एकदम से, तो ही हम कुछ कर आपकी जो है वो पैसे वापस करेंगे। तो ये चीज़ तो बहुत सॉलिड जस्टिफिकेशन थी, आईएमएफ ने उसकी परमिशन दे दी। गो के उस वक्त ये भी कहा जाता रहा कि जी ये भी आईएमएफ के ख़िलाफ़ गई है ये चीज़, और आईएमएफ ने इस पर बहुत ज़्यादा दबाव भी गवर्नमेंट पर डाला था कि आपने ऐसा क्यों किया, ये कहा गया है उस वक्त भी ऐसा। लेकिन जस्टिफिकेशन चूँकि बहुत सॉलिड थी, बहुत वैलिड थी, इसलिए उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। सो ओपनली गवर्नमेंट ने रियल इस्टेट सेक्टर में एमएनएसटी दी और हमने देखा कि उस वक्त कितने ही बंद चूल्हे जो है वो चलने लग पड़े और लाखों लोगों ने जो है वो पैसा कमाया। रियल इस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा आया, बहुत सारे लोगों का रोज़गार चला और एक अच्छा जो है वो इसका आउटकम आया। लेकिन अब देखते हैं मौजूदा हुकूमत के पास ऐसा कोई जादू की छड़ी है जो वो घुमाए और एमएनएसटी दी जा सके। तो फिलहाल ऐसी कोई जस्टिफिकेशन मौजूदा हुकूमत के पास तो नहीं है जैसी 2020 में गवर्नमेंट के पास थी। सवाल का जवाब वही, जैसे मैंने आपको बताया कि हुकूमत तो शायद एमएनएसटी देना चाहती है, लेकिन उनके पास अभी कोई ऐसी वजूहात नहीं है कि किन वजूहात की बुनियाद पर वो आईएमएफ को कायल करें और इनको एमएनएसटी देने की परमिशन मिले। सो अभी जो मार्केट में जो कुछ भी र्यूमर्स चल रही हैं, जो कुछ भी खबरें आप सुन रहे हैं, वो हुकूमती ज़राए में आपस में बातचीत जारी है इस मामले पर। वो वहाँ से वो खबरें आ रही हैं कि शायद हुकूमत को एमएनएसटी दे दे, लेकिन फ़िलहाल अभी इसका ऐसा कोई इम्कान नहीं है और उसकी रीज़न्स मैंने आपको बता दी हैं। तो अल अज़ीज़ मार्केटिंग आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कोई गाइडलाइन लेना चाहें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑन स्क्रीन नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.alazizmarketing.com। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जहां हम रेगुलर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मुतारिफ करवाते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मज़ीद नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।